हदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। बदलापुर वाक़े की मजम्मत में महाविकास आघाड़ी ने किया कल शहर बंद का ऐलान। बंद की तैयारियों के जायजे के लिए आघाड़ी कायदीन का जायजा इजलास मुनक़िद। जालना में पिछले 6 माह में कमसिन बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के पेश आए 62 वाक़यात। अवाम ने लगाए पुलिस इंतजामिया पर गैर संजीदा होने के इल्ज़ाम। पुलिस का पिंक पथक बना बिना सिपह सालार की फौज, जिम्मेदार अफसर के तकर्रुर का मुतालबा। शहर के भीमनगर भौसिंगपुरा के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। ड्रेनेज के रोड पर बहते पानी से सेहत आम्मा खतरे में। साकिनान ने किया फौरी तवज्जो का मुतालबा। और शहर में सिडको इलाके में LIC दफ्तर के सामने पाई गई एक शख्स की लाश। गुज़िश्ता रोज भी सलीम अली तालाब से बरामद हुई थी एक खातून की लाश। शहरियान में सरासमगी की लहर। अब खबरें तफसील से। बदलापुर इस्मत रेजी मामले की मजम्मत में महाविकास आघाड़ी की जानिब से कल शहर बंद का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में महाविकास आघाड़ी कायदीन का एक अजलास मुनक़िद हुआ और बंद की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक आइंदा दिन 24 अगस्त को महाविकास आघाड़ी की जानिब से मनाए जा रहे इस बंद के ज़रिए बदलापुर में 2 मासूम व कमसिन बच्चियों की इस्मत रेज़ी के वाक़े की मजम्मत की जाएगी और रियासत में कानून व इंतज़ाम की सूरत हाल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। इस सिलसिले में विधान परिषद में अपोजिशन लीडर और शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद अंबादास दानवे ने महाविकास आघाड़ी के कायदीन व कारकुनान की एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग में बताया गया है कि यह बंद सुबह 9 बजे से पहर 2 ता 3 बजे के दरमियान मनाया जाएगा और ये बंद खास तौर पर खवातीन व बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मनाया जा रहा है। इस मीटिंग में महाविकास आघाड़ी में शामिल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अहदेदारान ने शिरकत की और बंद से मुतालिक तबादला ख्याल किया है। महाविकास आघाडीच्या वतीनं बंद पाळण्यात येणार आहे। हा बंद माता भगिनीच्या संरक्षणासाठी आहे। या माता भगिनीच्या संरक्षणाचा गंभीर प्रश्न या महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे। सरकार झोपलेलं आहे। या सरकारला जाग करण्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी हा बंद कडकडीत व्हावा अशा प्रकारचं आवाहन महाविकास आघाडीच्या वतीनं करण्यात आलेलं आहे। निश्चित हा जिल्हा पूर्णपणे जिल्हा नव्हे तर हा मराठवाडा पूर्णपणे कडकडीत बंद राहील आणि माता भगिनीच्या संरक्षणासाठी जनता कटिबद्ध राहील। जर सरकार काम करत नसेल तर अशा प्रकारचा संदेश आम्ही देऊ। बदलापुर मामले पर हाईकोर्ट भी बरहम हो गई है। बर वक्त FIR दर्ज न करने पर बदलापुर पुलिस की हाईकोर्ट ने सरजनिश की और कहा कि स्कूली महफूज नहीं तो फिर हक़ तालीम का इस्तेमाल का क्या मायने रखता है। बदलापुर के एक स्कूल में 2 कमसिन तालिबात के साथ जिनसी हैवानियत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए रियासत में स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सख्त तशवीश जताई है और कहा है कि अगर स्कूली महफूज नहीं है तो फिर हक़ तालीम का क्या फ़ायदा रह जाएगा। जस्टिस मोहितवार ने निहायत तासुफ़ के साथ कहा है कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालत किस कदर संगीन रुख पर है। अदालत आलिया ने बदलापुर पुलिस को भी लताड़ा कि आखिर FIR दर्ज करने में ताख़ीर क्यों की गई। कोर्ट ने अपने मौक़िफ़ का इजहार में कहा कि इंसाफ फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्कूली हुकाम से मुताल्लिक़ अदालत ने कहा कि स्कूल के ज़िम्मेदारान मामले से बाखबर थे तो फिर उन्होंने पुलिस में ये शिकायत क्यों दर्ज नहीं की। 3 अगस्त को मामला पेश आने के बाद 6 अगस्त को FIR दर्ज करने पर भी जस्टिस मोहितवार ने पुलिस से जवाब तलबी की है। बदलापुर में न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही खातून सहाफ़ी से साबिक़ सदर बदलिया वामन महात्रे ने तज़हीक आमेज़ बात की, जिसकी मजम्मत करते हुए बिड़किन पत्रकार संघ ने महात्रे की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मज़कूरा खातून सहाफ़ी से ज़िल्लत आमेज़ गुफ्तगू करने वाले वामन महात्रे के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ़्तार करने और सहाफ़ी को इंसाफ दिलाने का मुतालबाती मेमोरेंडम बिड़किन पत्रकार संघ की जानिब से बिड़किन पुलिस थाने में पेश किया गया। इस मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि खातून सहाफ़ी ने बदलापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन मज़कूरा पुलिस चर्ब ज़बान वामन महात्रे को फौरी गिरफ्तार करे। ये मेमोरेंडम यहाँ बिड़किन थाने के इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल को पेश किया गया। इस मौके पर नंद कुमार वैद्य, दिलीप जोशी, अरुण देवीदास, हसन चाउश, अली नामदार, अलीम शेख, रविंद्र गायकवाड़, सुनील बदर, किरण आउटी, विजय शेजोड़, फेरोज़ मिर्ज़ा, महेश वैद्य व दीगर सहाफ़ी नुमाइंदे मौजूद थे। मगरबी बंगाल और बदलापुर इस्मत रेज़ी मामलात की मजम्मत करते हुए लोहारा में नगर सेविका गिरी ने
वज़ीर आला को मेमोरेंडम भिजवाया है और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हमारी रियासत में रियासती राजधानी मुंबई के पड़ोस में वाक़ थाना ज़िले के बदलापुर में 2 मासूम व कमसिन बच्चियों से जिनसी दरिंदगी करने वाले बिलहवास और रियासत मगरबी बंगाल के कोलकाता में एक खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और ख़त के वाक़यात से महज दोनों रियासती नहीं सारा मुल्क दमबख्तुर है और मुल्क भर में इन वाक़यात की मजम्मत की जा रही है। इस ज़मन में उस्मानाबाद के लोहारा में एक नगर सेविका आरती सतीश गिरी ने ज़िला कलेक्टर के मारिफत रियासत के वज़ीर आला को एक मजम्मती मेमोरेंडम पेश किया और मुलजिमीन को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। इस मौके पर दीगर मर्द व ख़वातीन में मंगल सोमदले, सोनाली सातपुते, डॉक्टर सुनील मंडले, जगदंबा मंदिर ट्रस्ट के अहदेदारान व ख़वातीन कारकुनान मौजूद थे। नुकतेच आता कोलकात्यामधील प्रकरण ताजेच असतानाच बदलापूर येथील 2 चिमुकल्या लहान मुलींवर अत्याचार करण्यात आला। खरं तर ही खूप लज्जास्पद आणि खूप खंत वाटणारी गोष्ट आहे। एक पालक म्हणून मला असे म्हणायचे आहे की जिथे आपण मुलांना शिक्षणासाठी शाळेत पाठवतो त्या ठिकाणचे शिक्षक जर मुलांवर अशा प्रकारे अत्याचार करत असतील तर किती वाईट गोष्ट आहे। त्यामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे सर्वत्र की आपण मुलांना कुणाच्या भरोशावर शाळेमध्ये पाठवायचे आहे। त्यामुळे मला एवढेच सांगायचे आहे की आपण आपल्या मुलांच्या व मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी एक जे दामिनी पथक आहे ते फक्त नावापुरतेच आहे, जेणेकरून हे दामिनी पथक सध्या चालू केलेले पाहिजे की जेणेकरून ते शाळेच्या इथे, बस स्थानकावर, क्लासेसच्या इथे जिथे जिथे मुली आहेत तिथे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हे पथक शासनाने चालू करणे फार गरजेचे आहे। केल्यावर कुठेतरी हे प्रकरण घडल्यावर 2-3 दिवसच ह्या पथकाची अंमलबजावणी केली जाते आणि हे कुठेतरी थांबवले जाते। शहर के पैठन गेट इलाके में नई तामीर करदा पुलिस चौकी का पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार के हाथों इफ्तिताह किया गया। वाज़ेह हो कि शहर का ये कदीम तरीन इलाका हमेशा ही मसरूफ़ तरीन और चहल पहल वाला इलाका रहा है। यहाँ एक बड़ा मार्केट वाक़ है। इसी चहल पहल और हजूम व बाज़ार की गहमा गहमी के बीच क़ानून व इंतज़ाम को मुस्तहकम रखने और निगरानी रखने के मकसद से और यहाँ के साकिनान व व्यापारियों के इसरार पर शहर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की मौजूदगी में यहाँ नई तामीर करदा पुलिस चौकी का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर डीसीपी नितिन बगाटे समेत दीगर अफसरान व पुलिस मुलाजिमीन और इलाके के साकिनान व व्यापारी मौजूद थे। मुझे खुशी है कि लोगों का अगर पुलिस के साथ इस तरह से अच्छा रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी शहर में किसी की भी तरह का कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और हौसला कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस की कुछ भी आप बोले फिर भी हमारे जो नफरी है, जो संख्या है वो 4000 होगी, 5000 होगी, 10,000 होगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारा पुलिस का आधा काम आप ही पूरा निपट लेते और हमें उस जगह पे जाने की और कुछ जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे साथी अगर हमारे साथ है सोसाइटी में से तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर, शांति, क्राइम, ट्रैफिक जो भी मसले हैं वो हम सब लोग आपस में बैठ के अच्छी तरह से निपट सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक साथ आके पुलिस पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे पीआई, हमारे हेड कांस्टेबल यादव, इनके ऊपर जो विश्वास दिखाया और ये इतना पुरानी अपनी यहाँ पे ये गेट है, फिर भी आज ऐसा नहीं लगता उसके तरफ देखते हुए कि ये 300, 400, 500 साल पुराना होगा। इतना अच्छा उसका कंडीशन है और उसमें ये अपना अच्छा एक पुलिस चौकी बनी है। मुझे लगता है ये पुलिस चौकी में हमारे लोग बैठ के यहाँ का जो लोगों के साथ जो पब्लिक रिलेशन है तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 साल के बाद हमारी पुलिस यहाँ पे आ रही है वापस। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पे पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए हमारे लोग अच्छा काम करेंगे। काफ़ी साल बाद मतलब 20-22 साल से यहाँ पे कोई चौकी नहीं है, पुलिस का प्रेजेंस नहीं था और ये मार्केट एरिया है, मेन एरिया। तो सारे हमारे यहाँ के भाइयों ने, सलीम भाई और उनके सारे व्यापारी भाइयों ने मिलके ये पुलिस चौकी वापस रिवाइव करने के लिए हमारे पीआई यहाँ क्रांति चौक के माने साहब और जादव साहब हेड कांस्टेबल और हमारे एसीपी साहब सिंधे साहब, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ये पुराना हमारा पैटर्न गेट है, यहाँ पे एक चौकी शुरू की गई है। वो चौकी डेफिनेटली यहाँ पे कायदा और सुव्यवस्था
हिफाजत रखने के लिए काम में आएगी। और यहाँ पे जो मार्केट एरिया है, हमारे लोग यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे आप सब लोगों का सहकार्य रहेगा, तो हम यहाँ पे अमन और शांति बरकरार रखेंगे। ज़िला जालना में पिछले 6 माह में मासूम कमसीन बच्चियों से जिनसी ज़्यादती की कोशिश के 62 वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन पुलिस के पिंक पथक को 6 माह से कोई ज़िम्मेदार ऑफिसर ही नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है। बताया जाता है कि इन जराइम की तफ्तीश व जांच के लिए पुलिस का पिंक पथक कायम किया गया है, लेकिन 62 वारदात हो जाने के बावजूद भी इस पिंक पथक के लिए अभी तक स्काउट चीफ ही तकर्रुर नहीं हो पाया है। शहरियान सवाल कर रहे हैं कि मासूम बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जालना पुलिस कितनी हसास और जिम्मेदार है। तफसीलात के मुताबिक जालना के मुख्तलिफ पुलिस थाना हदूद में कमसीन बच्चियों के साथ मुँह काला करने के 32 वाक़यात इन 6 माह में रौनुमा हो चुके हैं, जबकि 10 दराजी और जिनसी छिड़खवानी के 30 वाक़यात हुए हैं और ये सारे ही मामलात पुलिस थानों में दर्ज है। पिंक स्क्वाड को पिछले 6 माह से जांच ऑफिसर ही नहीं है। जिला एसपी अजय कुमार बंसल और एडिशनल एसपी आयुष निपानी इस मामले में कितने संजीदा है, ये बात इन वाक़यात से खुलकर सामने आती है। हालिया दिनों में रियासत के बदलापुर में कमसीन बच्चियों की इस्मत रेजी का मामला गरमाया हुआ है। लोग सवाल ही है कि क्या जालना पुलिस भी बदलापुर जैसे किसी वाक़े के बाद होश में आएगी। शहरियान का मुतालबा है कि पिंक पथक को फौरी जांच ऑफिसर देकर उस स्क्वाड को पूरी तरह कारगर और फाल बनाया जाए। नायगांव जिला नांदेड़ में मुस्लिम समाज की जानिब से महंत रामगिरी महाराज के शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हतक आमेज़ बयान की शदीद मजम्मत की गई और तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। अयार है कि सरला बेट के महंत रामगिरी महाराज ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की है, जिस पर रियासत भर मुसलमानों में शदीद बेचैनी और गम व गुस्सा है और जगह जगह रामगिरी की मजम्मत की जा रही है। जिला नांदेड़ के नायगांव के मुस्लिम साकिनान ने नायगांव के तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें दर्ज किया गया है कि रामगिरी महाराज की इस हरकत से जहां मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है, वहीं इस बयान के जरिए रियासत में 2 फ़िरक़ों में दूरिया और नफरत फैलाने की कोशिश भी की गई है, जो काबिल मजम्मत है। लिहाजा हुकूमत फौरी रामगिरी महाराज के खिलाफ 2 फ़िरक़ों में नफरत फैलाने और शान रसूल में गुस्ताखी करने के इल्ज़ाम के तहत सख्त कार्रवाई करे। मेमोरेंडम देते वक्त कसीर तादाद साकिनान के अलावा शहर की अहम शख्सियात में सैयद रहीम सेठ, जुनैद खान पठान, अब्दुल करीम गनी चाउश, सैयद अली मुल्ला, नय्युम मसेकर, बुरहान नबी वाला व दीगर मौजूद थे। शहर में भाउसिंगपुरा भीमनगर में अम्बेडकर चौक के अगबे हिस्से के साकिनान ड्रेनेज लाइन के मसाइल की शिकार है और गंदगी व ताफ़ुन के सबब उनकी सेहत आमा ख़तरे में आ गई है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो का मुतालबा उन्होंने किया है। वाज़ेह हो कि भाउसिंगपुरा भीमनगर के अम्बेडकर चौक की पिछली गली में पिछले कई रोज़ से ड्रेनेज लाइन के फूट जाने के सबब यहाँ गंदा व बदबूदार पानी रोड पर बह रहा है। साकिनान इस गंदे पानी पर चलकर जाने पर मजबूर है। ताफुन का ये आलम है कि लोगों को नाक बंद करके या कपड़ा नाक पर रखकर गुजरना पड़ता है। बहते हुए इस पानी पर से गाड़ियों के गुजरने से उड़ने वाले पानी से पैदल राहगीरों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तलबा व साकिनान भी इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर है। शहरियान शदीद नाराज़ है कि शिकायत करने और नुमाइंदगी के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सेहत आमा के मुतासिर हो जाने से साकिनान खौफजदा है और उन्होंने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो और ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। 1.5 वर्षापासून ड्रेनेजचे पाणी वाहते संबंधित प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे। या पाण्यामुळे दुर्गंधी वाढत आहे। ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागते। या रस्त्याच्या हाकेच्या अंतरावर शाळा असून विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो। अश्विनी वानखड़े। शहर में आज फिर एक लाश बरामद हुई है। ये लाश सिडको इलाके के LIC दफ्तर के सामने पाई गई, जिसके सबब इलाके में खलबली मच गई है। अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ भी शहर के सलीम अली तालाब से एक खातून की लाश बरामद हुई थी। अभी ये वारदात ताज़ा ही थी कि मज़ीद ये वाक़या सामने आया है। इब्तिदा में इस महलूक की शनाख्त नहीं हो पाई थी, ताहम पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश की शनाख्त करवाई तो मालूम हुआ कि महलूक का नाम 55 साला भानुदास एकनाथ कीर्तिकर है। वो मिस्त्री कामगार था और सिडको एनेट के रामेश्वर मंदिर के अक़्ब में आविष्कार कॉलोनी में रहता था। भानुदास गुज़िश्ता रात से गायब था और सुबह इसकी लाश यहाँ LIC दफ्तर के सामने पाई गई। इत्तला मिलते ही सिडको पुलिस थाने के API सुरेश गायकवाड़, PSI प्रमोद देवकते अपने स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे थे। लाश की शनाख्त करवाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसे घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया है। पैर फिसल कर कुएं में गिर जाने से एक किसान की अफसोसनाक मौत वाक़ हो गई। ये वारदात ताल्लुक़ा सोए गाँव के पहुरी में पेश आई।
महलूक किसान का नाम 39 साला काका साहेब भागाजी सबकाड़ बतलाया गया है। उसकी और उसके भाई की यहाँ पर पहुरी बुजुर्ग में छोटी सी खेती वाक़े है। खेत में कपास की फसल बोई हुई है और महलूक काका साहब किसी काम ही से खेत पर गया था और शाम को जब देर गए तक वो घर ना लौटा तो इसके घर के अफराद और गांव वालों ने उसे रात देर गए तक तलाश किया। उसी दरमियान चंद्रभान शिल्के नामी साकिन को काका साहब की लाश पानी में दिखाई दी। फौरी मुतालिका पुलिस चौकी बनौटी को इत्तला की गई तो PSI राजिक शेख, जमादार संदीप सोसर, राजेंद्र बोर्डे और गांव वालों ने मिलकर रात 8 बजे के करीब उसकी लाश कुएं से बाहर निकाली और पाचोरा के सरकारी अस्पताल में पियाम किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मजीद जांच जारी है। बीड़ बाईपास बालापुर फाटे पर चाकू से वार करके नौजवान को लूटने वाले 3 मुलजिमीन को सिडको पुलिस ने महज 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन लुटेरों में एक मुलजिम अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था। इन तीनों मुलजिमीन ने बीड़ बाईपास के बालापुर फाटे पर एक नौजवान पर चाकू से वार करके उसे लूट लिया था। MIDC सिडको पुलिस ने इस मामले में फौरी अपनी तफ्तीश शुरू की और सिर्फ 2 घंटों की मेहनत में ये लुटेरे धर लिए गए। जेल से हाल ही में छूटा हुआ मुलजिम MPDA के कानून के तहत जेल में था और बाहर आने के कुछ ही रोज बाद उसने ये लूट अंजाम दी। इस तरह के मालूमात पुलिस इंस्पेक्टर गौतम पातारे ने दी है। मुलजिमीन के नाम शेख इरफान, शेख लाल, साकिन हुसैन कॉलोनी, सचिन भुजंगराव मिसाड़ रांजनगांव और किरण बजरंग जाधव विश्रांति नगर पुंडलिक नगर बतलाए गए हैं। जेल से छूटे मुलजिम का नाम इरफान, कुनिंदा फरियादी का नाम अनिकेत संजय पुंडरा नगर खाना गली नजरत सुपारी हनुमान बतलाया गया है। वो चीते पीपल गांव से अपने दोस्त से 50,000 रुपये लेकर अपनी मोपेड पर घर आते वक्त बालापुर फाटे पर जरूरत से फरागत के लिए रुका था कि मुलजिमीन ने इस पर हमला करके इसे लूट लिया था। जालना के करीबी मजाफात जामबाड़ी में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और तिरट नामी जुआ खेल रहे जुआरियों से जुए की रकम 1 लाख रुपए जब्त किए हैं। शहर जालना से मुत्तसिल मुजाफात जामबाड़ी में गांव से नज़दीक वाक़े यशराज होटल के हिसार में जुए का अड्डा चलाए जाने की मालूमात ताल्लुका जालना पुलिस को मिली थी, जिसकी बुनियाद पर यह छापामारी की गई। इस कार्रवाई में 98,470 रुपये नकद और 1 लाख रुपये मालियत की 2 व्हीलर गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली है। इस तरह जुमला 1,98,470 की मालियत जब्त की गई, जबकि जुआरियों को ताकीद करके और इंतबाही नोटिस देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। इस तरह की मालूमात ताल्लुका पुलिस ने दी है। काल आज सकाळी म्हणजे 12:30 वाजण्याच्या सुमारास रात्रीच्या वेळी रात्रगस्त करत असलेले PSI वदवे व सोबत असलेले झोटे यांना यशराज हॉटेलजवळ जामवाडी येथे माहिती मिळाली की काही लोक तिथं जुगार खेळत असल्याचं, त्यावरून तिथं छापा टाकला असता त्यावरून पोलिसांनी ते गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 536/24 कलम 12 प्रमाणे मुंबई जुगार कायदा महाराष्ट्र जुगार कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये एकूण 98,470 रुपये नगदी व 1 लाख रुपये किमतीच्या मोटरसायकली असा 1,98,470 रुपये मुद्देमाल मिळून आल्याने तो जप्त करण्यात आलेला आहे। आरोपीला नोटीस देऊन सोडण्यात आलेला आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बदलापुर वाक़े की मजम्मत में महाविकास आघाड़ी ने किया कल शहर बंद का ऐलान। बंद की तैयारियों के जायजे के लिए आघाड़ी कायदीन का जायजा इजलास मुनक़िद। जालना में पिछले 6 माह में कमसिन बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के पेश आए 62 वाक़यात। अवाम ने लगाए पुलिस इंतजामिया पर गैर संजीदा होने के इल्ज़ाम। पुलिस का पिंक पथक बना बिना सिपह सालार की फौज, जिम्मेदार अफसर के तकर्रुर का मुतालिबा। शहर के भीमनगर भौसिंगपुरा के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। ड्रेनेज के रोड पर बहते पानी से सेहत आम्मा खतरे में। साकिनान ने किया फौरी तवज्जो का मुतालिबा। और शहर में सिडको इलाके में LIC दफ्तर के सामने पाई गई एक शख्स की लाश। गुज़िश्ता रोज भी सलीम अली तालाब से बरामद हुई थी एक खातून की लाश। शहरियान में सरासनगी की लहर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।